पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर माइक लेकर खड़े होकर कहते हैं, हम एक नारा बोलने जा रहे हैं, आपको मेरे पीछे उसी नारा को दोहराना है। और उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपके आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो नारा आप लगा रहे हैं वो कलकत्ता के उन लोगों के कानों में गूंजे जहां पर बिहार के स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार होता है। उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि सिर्फ कलकत्ता नहीं, पुणे भी, तमिलनाडु भी, बेंगलोर भी, बंबई भी और दिल्ली भी, और इसके अलावा उन तमाम राज्यों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए जहां पर बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद प्रशांत किशोर माइक पकड़कर इतने जोर से जय बिहार बोलते हैं कि वेटनरी ग्राउंड हमको लगता है कि दलदला गया होगा। और वहां पर मौजूद 1 लाख लोग जब प्रशांत किशोर के साथ जय बिहार का नारा लगा रहे थे, तब मानो बतौर पत्रकार लगा कि कुछ इतिहास तो भाई साहब रचा जा रहा है। वो प्रशांत किशोर जो बिहार के 18 जिले घूम चुके हैं, लमसम 5200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं, लमसम 5500 गांवों में जाकर उनकी समस्याओं को पूछ चुके हैं। 2.5 साल से प्रशांत किशोर की जन सुराज की पदयात्रा चल रही है और आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024। कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि दिल्ली का भी एक समय आपको याद होगा। और आज बिहार के उसी वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर एक ऐसा इतिहास रच रहे हैं जो शायद बिहार के उन तमाम नेताओं के पैरों की जमीन को खिसका रही है जिनको लगता है कि राजनीति उनकी बपौती है। वो प्रशांत किशोर जो इस बात का दावा करते हैं कि देखिए, बिहार से पलायन रोकने का प्लान हमारे पास है, बिहार में इंडस्ट्री लगाने का प्लान हमारे पास है, बिहार को स्वर्णिम बिहार जो पहले था वैसा बिहार फिर से बनाने का प्लान हमारे पास है। तब लगता है कि क्या वाकई में भारत की राजनीति में एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का उदय हो रहा है जो ये बात का दावा कर रहा है कि पहले दिन जिस दिन हमारी पार्टी बन रही है उस दिन हमारी पार्टी के 1 करोड़ सदस्य होंगे। सुबह सुबह खबर आई कि प्रशांत किशोर के देखिए जो अधिवेशन होने वाला है पहला, उसमें भीड़ नहीं आएगी, कुर्सियां खाली रह जाएंगी। और उसके बाद जब 1 बजने के बाद का माहौल लोगों ने देखा तब सारे लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि 40,000 कुर्सी लगाने के बाद भी कम से कम 50,000 60,000 लोग वेटनरी ग्राउंड में खड़े थे। 40,000 कुर्सियां तो भरी ही, और मंच की बात करिएगा तो मंच पर प्रशांत किशोर के साथ 4,000 लोग बैठे थे, हर जिला का जिलाध्यक्ष बैठा था। और आज ही के दिन सब कुछ प्रशांत किशोर अनाउंस करने वाले हैं। जनसुराज का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये आज मालूम चलेगा। जनसुराज के संविधान में क्या क्या है जी आज मालूम चलेगा। जनसुराज कैसे कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टी को चलाएगी ये भी आज मालूम चलेगा। और ये भी मालूम चलेगा कि बिहार के 8,000 से ज्यादा पंचायतों के लिए प्रशांत किशोर के पास क्या प्लान है। और प्रशांत किशोर जो अपनी पार्टी आज लॉन्च कर रहे हैं उसका भीड़ देखिएगा तो आपका दिमाग कुछ सेकंड के लिए खराब हो ही जाएगा, क्योंकि एक आदमी जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक आदमी जो सलाहकार के तौर पर कई नेताओं के साथ काम करता था, उस आदमी ने बिहार में इतनी बड़ी पार्टी बना दी है कि शुरुआती रुझानों के मुताबिक प्रशांत किशोर जनसुराज को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जा सकते हैं। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटना के सड़कों पर अभी भी भीड़ है। एक आदमी का इंटरव्यू देखा हमने, उसमें वो आदमी कह रहा था हम मोतिहारी से आए हैं, मोतिहारी में जहां से आए हैं वहां पर बाढ़ आया है, लेकिन हम कैसे भी मशक्कत करके यहां इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम प्रशांत किशोर को यह बताना चाहते हैं कि हम उसके नाम पर वोट देंगे, क्योंकि बिहार को बदलना जरूरी है। मिला जुलाकर आप भाजपा कहिए, जदयू कहिए, राजद कहिए, चिराग की पार्टी कहिए, मुकेश सहनी की पार्टी कहिए, उपेंद्र कुशवाहा का अपना बैंक वोट जो है वोट बैंक है उनको मान लीजिए, लेकिन प्रशांत ने जिस तरीके से बिहार के लोगों को अपने पॉलिटिकल स्टंट से अपने पास बुलाया है, अपने बिहार का इमोशन दिखाकर ऐसे प्रशांत किशोर ने लोगों को इकट्ठा किया है, उससे लग रहा है कि अब एक नया पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ है जो पहले ही साल टक्कर देगी या आरजेडी को टक्कर देगी, बीजेपी को टक्कर देगी, जदयू को। और इन लोग का दावा भी है कि 25 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों की हैसियत बता देंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।